हेलो एवरीवन, दिस इज स्वप्निल सालवी फ्रॉम सह्याद्री पर्ल फार्मिंग महाराष्ट्र। उमेश सर को तो आप सब लोग पहचानते हो, उमेश सर है और साथ ही साथ प्रशांत धुमाल सर है। एग्जैक्टली आज थ्रू दी ब्लॉग मैं ये क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि प्रशांत सर आने वाले टाइम पे सह्याद्री पर्ल फार्मिंग के साथ ऑलरेडी तो पिछले टाइम से कनेक्टेड है, लेकिन आने वाले टाइम पे एज अ स्पिरुलिना फार्मिंग में कमर्शियल फार्मिंग के लिए जा रहे हैं। सो सर का स्पिरुलिना फार्म का काम चल रहा है। बहुत जल्दी हमारे चैनल पे कमर्शियली स्पिरुलिना फार्मिंग किस लेवल पे करते हैं वो सारी डिटेल हम लोगों से शेयर करने वाले। उमेश सर ऑलरेडी कुछ दिन से परेशान थे और उस परेशानी के कुछ रीजन है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मैं ज़रा सागर सर को बोलूँगा कि ज़रा सा नज़दीक आइए। यहाँ पे आप देख सकते हो, हियर देर इज़ अ लक्स कैलकुलेटर। अभी जिस टेबल पे मैं बैठा हूँ उस टेबल पे जो लक्स है 209, 200, 167 इसके रेंज में आ रहे हैं, राइट। और इसी वजह से एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं दोनों को भी बोलूँगा कि आप मेरे साथ आइए। सो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो अभय सर है। अभय सर क्या कर रहे हो? सब मेलिंग चल रहा है। किस में? एम्बेसी को अभी तक कर रहे हो? आज भी आप गए नहीं, 1 घंटा लेट हो गया, 6 बजे खत्म। सर थोड़ा सा वर्क है ना अभी भी। एग्जैक्टली। चलो, तो एम्बेसी से आप कनेक्ट कर रहे हो, कुछ आ रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है? हाँ सर आ रहा है। कहाँ से रिस्पॉन्स हम कर रहे हैं? कतर का आया आज। कतार का आज रिस्पॉन्स आया, बायर का डिटेल्स हमें मिली और उसके साथ साथ और एक जर्मनी का है। जर्मनी का है। कल कौन सा था? कल यूएस। ओके, वेरी गुड। मैं थ्रू दी ब्लॉग आपको बताना चाहता हूँ कि सह्याद्री पर्ल फार्मिंग डे बाय डे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे हमारे बिजनेस को लेके जा रहे हैं। हमारे बायर का डाटा हमारे पास आ रहा है, बायर को हम लोग रीच कर रहे हैं, कुछ उसमें इंक्वायरी चल रही है, सैंपलिंग चल रही है। तो इस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा डिपार्टमेंट आप इधर। भाई वंस अगेन थैंक्स अ लॉट, डूइंग ग्रेट वर्क। अभी टाइम है, यही उम्र है कि आप अभी अगर टाइम दोगे अननेसेसरी का रील्स में इसमें उसमें या दोस्तों में जाके टाइम स्पेंड करने से आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी बात है। अभी ड्यूटी खत्म होने के बाद भी आप बैठ के मेलिंग्स वगैरह कर रहे हो, रियली अप्रिशिएट दैट थिंग्स, थैंक्स अ लॉट। हम देखते हैं जहां पे हम टॉपिक पे रुके थे वहां पे आते हैं। लेट्स सी हियर। आप सभी को पता है एग्जैक्टली कि यहाँ पे 50 ml का कल्चर है, 100 ml का कल्चर है और 500 ml का है, और यहाँ पे हमारा 1 लीटर का है जो हम लोग हर बार हमारे ब्लॉग्स में अपडेट करते रहते हैं। हमेशा सह्याद्री पर्ल फार्मिंग और मेरी पूरी इंटायर टीम ट्रांसपेरेंसी और एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स के लिए हम लोग पहचानते हैं। हम लोग एक इन्फॉर्मेशन लोगों से शेयर करते हैं, हमारे जो कुछ भी एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से शेयर करते हैं। कहाँ पे भी हम लोग हाइडिंग नहीं करते, मतलब इंटायर बिजनेस फॉर्मेट में कहाँ पे भी हम लोग का क्या कर रहे हैं, हाइडिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे। यू कैन सी हियर कि पिछले लगातार कुछ टाइम से आप 50 ml का कल्चर देख रहे हो, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई किया 100 में। 100 का कल्चर हम लोगों ने किया 500 में और 500 का हम लोगों ने 1 लीटर के अंदर। तो इस हिसाब से ये कल्चर डे बाय डे पे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन जो लास्ट हम लोगों ने 500 ml और 1 लीटर 1000 ml इसका जो कल्चर था ये हम लोग रिकवर नहीं कर पा रहे, डेड हो रहा है। हम लगातार मेहनत कर रहे थे, देख रहे थे, समझ रहे थे कि कहां पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ रहा है। मैं थोड़ा सा मेरे बाजू के लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, दत्ता सर आवाज मत करो, यहां तक आ रही है, हम देखते हैं दत्ता सर क्या कर रहे हैं, देखते हैं हम लोग। आज तो देख ही लेंगे हम लोग दत्ता सर क्या कर रहे हैं। सो आप देख सकते हो ये हमारा पेंट्री एरिया है। सो दत्ता सर यहाँ पे न्यूक्लियस कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। सो इस तरीके से हमारे मदर ऑफ पर्ल के न्यूक्लियसेस भी है। थोड़ा हमारा ब्लॉग शूट होने तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा, मैं लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा पा रहा, ठीक है। तो ठाक 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 न्यूक्लियस का काउंट आ रहा है। सो लेट्स सी, ये हमारा पेंट्री एरिया है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, हमारा खाना पीना यहाँ पे ही बनता है, वो देख रहे हैं हम लोग। सो आते हैं यहाँ पे, तो ये जो कल्चर था ये डेड हो रहा है, रिकवर कर नहीं पा रहे, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी थी। और यू कैन सी द लक्स हियर। मैंने लक्स के लिए यहाँ पे फोन को रखा है और आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं इसको आगे करूंगा, आगे की तरफ बढ़ाऊंगा, उस तरीके से ये लक्ष्य बढ़ते जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं 1 लीटर के कल्चर के यहाँ पे आ चुका हूँ और फिर 1 लीटर से ये क्या हो रहा है, डाउन लाइन 500 ml के कल्चर तक मैं हूँ, फिर यहाँ से 100 ml के कल्चर तक हूँ, राइट। तो ये स्टेबल होने के लिए थोड़ा टाइम लेता है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो 50 ml का कल्चर है। तो आपको एक थ्रू दी ग्राफ ये दिख रहा होगा कि बेसिकली देखने के लिए जाए तो आपने देखा अभी 50 ml का कल्चर, 100 ml का कल्चर, 500 ml का कल्चर और उसी के साथ साथ 1 लीटर का कल्चर है। ये एक रिसर्च है जो आपके सामने हम थ्रू दी हमारी मेहनत पिछले कुछ महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं।
मैं उमेश सर की तरफ थोड़ा कैमरा लेके जाने के लिए बोलूंगा। उमेश सर, कितने लक्स की रिक्वायरमेंट होती है एक अच्छे स्पिरुलिना फार्मिंग करनी है तो, एक अच्छा रिजल्ट निकालना है तो? सर 350 से फिर 400 लग। 350 से 400 जो आपको अभी एग्जाम्पल के साथ, मैं प्रशांत सर को भी बोलूंगा कि अभी आप कमर्शियल में जा रहे हो, स्पिरुलिना फार्मिंग का ट्रेनिंग भी आपका चल रहा है और साथ ही साथ आप फार्म भी लगा रहे हो, तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए है कि हमें स्पिरुलिना फार्मिंग में जो यूवी लक्स की रिक्वायरमेंट होती है 350-400 लक्स, अब बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी रहेगा, बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग में देखा ही भी रहेगा, लेकिन लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और लक्स की वजह से कल्चर जो आप लोग देख रहे हो कि किस हिसाब से कल्चर हमारा डेड हो रहा है, लगातार हम मेहनत कर रहे थे, न्यूट्रिशन चेंज कर रहे थे, एडिशनल न्यूट्रिशन डाल रहे थे, लेकिन फिर भी ये कल्चर क्या हो रहा था, ग्रो नहीं हो पा रहा था। तो आज ये फाइंड आउट हुआ है कि ये कल्चर क्यों नहीं ग्रो हो रहा था और ये क्यों डेड हो रहा है। सो वंस अगेन फिर से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि अभी आप देख सकते हो स्टेबल है वहां पे 402, राइट। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको क्या करूंगा, आगे की तरफ लेके जाऊंगा तो ये बड़ा हुआ रहेगा, राइट। 700 मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट डबल बढ़ा, 800 तक लेके गया, 796, 767 इसके रेंज में। जरा सा आगे लेके जाऊंगा तो और बड़ा हुआ 1100 तक लेके जा रहा है, और थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा अगर मैं तो ये 1200-1300 रेंज पे जा रहा है। यानी कि ये जो लाइट्स है जो आपको ऊपर की तरफ दिख रही है, ये प्लांट लाइट्स है जो क्या करती है, जो प्लांट्स होते हैं उनको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हेल्प करती है। जो हम लोग सनलाइट, हम लोग इंडोर फार्मिंग करते हैं, हम एफएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग इसको इन हाउस ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं स्पिरुलिना को, तो हम लोग इस तरीके का लाइट का सेटअप लगाते हैं। तो आपको एक रिक्वेस्ट है, जो हमने गलती की, राइट, हम हमारी गलती को हमेशा मानते हैं और गलतियों से ही हम सीख के आगे बढ़ते हैं। जो उमेश सर के R&D में गलती थी, जो हमें पता था इतने लक्स की लाइट रिक्वायर्ड है, लेकिन फिर भी एक गलत ऑर्डर प्लेस करने से, मैं सर को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये हुआ, प्रैक्टिकल हुआ, जिसका आज नतीजा हम लोग यहाँ पे आके अटके। हम पिछले 1 महीने से लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। हमारी गाड़ी जो है वो 1, 2, 3, 4 पे अटक रही है। तो ये क्यों अटक गई? बिकॉज ऑफ एक डिसीजन। हमेशा जब पर्ल फार्मिंग कर रहे हो या स्पिरुलिना फार्मिंग कर रहे हो, तो इसमें एक गलती आपका पूरा इंटायर प्रोजेक्ट खराब कर सकता है। गलती से 350 की जगह पे 1200 की ऑर्डर हो गई। प्रोडक्ट पहुंचने के बाद सर ने बता दिया कि मेरे को पिंक लाइट चाहिए थी और व्हाइट लाइट आई है जिसकी लक्स ज्यादा है, एक्स्ट्रा है। चलो करते, पहला ग्रोथ अच्छा मिला, दूसरा ग्रोथ अच्छा मिला, हमारे माइंड से भूल गए हम लोग, इस लक्स लाइट के बारे में भूल गए। नाउ वी आर एक्सपेरिमेंटल ऑन दी विद दी न्यूट्रिशंस, अलग अलग न्यूट्रिशन क्यों नहीं ग्रो हो रही है, क्यों नहीं ग्रो हो रही है। तो इसका एक लाइव एग्जांपल आप लोगों से हम लोगों ने शेयर किया। थैंक यू सो मच। हमारी हमेशा की ये कोशिश रही है कि भारत पर्ल फार्मिंग और स्पिरुलिना फार्मिंग में एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ताकि आपकी तरफ एक अच्छे से इंफॉर्मेशन मिले। अगर अपने चैनल पे आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड के बेल आइकन को दबाओ, और हो सके उतना आप हमें कनेक्ट होने की कोशिश करो, कॉल पे आस्क करो। बहुत टाइम हम लोग बिजी रहते हैं, फार्म पे हमारे यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, सेंडेड मैसेज। बहुत जल्दी हम लोग एक क्लेरिफिकेशन स्पिरुलिना फार्मिंग का वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं। आने वाले 28 को पर्ल फार्मिंग के अंदर क्लेरिफिकेशन वर्कशॉप हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। ये क्लेरिफिकेशन वर्कशॉप है क्या एग्जैक्टली? ये जो वर्कशॉप है इसके अंदर पर्ल फार्मिंग क्या है, स्पिरुलिना फार्मिंग है क्या है, कौन सा भी बिजनेस क्या है, उस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, कितने रिटर्न आने वाले, हमारा सेटअप कहां पे होगा, मार्केट कहां पे होगा, इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट कैसे लेके जाए, लोकल टू ग्लोबल बिजनेस कैसे करना है, ये सारी चीजें हम लोग कवर करने जा रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।